यहाँ से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, बीएओ, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए, आज की जो क्लास हमारी दोस्तों वो है एंटोमोलॉजी से। एंटोमोलॉजी से प्रश्न हर एग्जामों में एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। तो आज हम 260 प्रश्नों को इसमें सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके बीएओ के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एरियास वाइटेला बताना है किस फसल या फलों का नाशक जीव है। तो ये हो जाएगा कपास का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दो नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद लट की बीटल अंडे देती है, तो कहाँ पर अंडे देती है? वाइट गर्भ। तो ये देती है भुरभुरी मिट्टी में एक अंडे 10 सेंटीमीटर की गहराई पर। ठीक है, तो भुरभुरी मिट्टी में अंडे देती है, एक अंडे देती है और 10 सेंटीमीटर की गहराई पर अंडे देती है। ये आपको याद रखना है वाइट गर्भ के बारे में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से आर्मी वार्म, जिसको आर्मी वार्म के नाम से जानते हैं, जो कि दुग्ध अवस्था में आक्रमण करती है, इसका वैज्ञानिक नाम बताना है क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है माइथेमना सेपेरेटा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मूंग का पीला मोजेक वायरस रोग फैलता है, तो ये फैलता है एफिस क्रेक्सी वोरा से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वीरेचोला आइसोक्रेटस किसका फलनाशक जीव है। तो ये हो जाएगा अनार, यानी कि अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम होता है वीरोचेरा आइसोक्रेटस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलेसोब्रुच चाइनेंसिस बताना है किसका भंडारण नाशक जीव है। तो ये हो जाएगा चने का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेसिन्यूरा लाइनी किसका नाशक जीव है। तो ये हो जाएगा अलसी का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नोजल बताना है किसका भाग है। तो नोजल जो भाग होता है दोस्तों हैंड कंप्रेशन स्पेयर का भाग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशक की अनुशंसा की जाती है। तो दीमक के नियंत्रण के लिए दोस्तों क्लोरोपाइरिफास का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक्रोफ्रेडली कीटनाशी कौन सा है। तो ये हो जाएगा निम्बीसिडीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोफ्रेडली जो कीटनाशी है ये हो जाएगा निम्बीसिडीन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 पिंक वॉल वर्म किसका एक खतरनाक नाशक कीट है। तो सब लोग जानते हैं पिंक वॉल वर्म जो है ये कपास का नाशक कीट है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फेरोमोन पास, जिसको फेरोमोन ट्रैप के नाम से जानते हैं, आकर्षित करता है। तो किसको आकर्षित करता है। तो ये मेल जो मोथ होते हैं दोस्तों इसको आकर्षित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सा जैविक नियंत्रण का कारक नहीं है। तो बताना है कौन सा जैविक नियंत्रण कारक नहीं है। तो ये हो जाएगा कार्बेरिल जो होता है ये जैविक नियंत्रण कारक नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बायोनीम देखेंगे, डाइपेल देखेंगे और बायोलिव, ये तीनों जो हैं जैविक नियंत्रण का कारक हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सा कार्बेमेट पेस्टिसाइड है। तो कार्बेमेट पेस्टिसाइड का उदाहरण जो है यहाँ पर एल्डी कार्ब हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डायमिथोएट एक है, तो डायमिथोएट जो है यह सार्वांगी कीटनाशी होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सार्वांगी कीटनाशी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है ईरी रेशम कीट किस पर पाला जाता है। तो ईरी रेशम कीट जो है ये अरंडी पर पाला जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिक मधुमक्खी यानी कि वर्कर बी है। तो वर्कर बी जो होते हैं दोस्तों ये स्ट्राइल फीमेल होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फूलीय पोषक पौधा एपीएरी के लिए सुझाया जाता है। तो एपीएरी के जो लिए सुझाया जाता है वो हो जाएगा गुलाब यानी कि रोज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी मधुमक्खी का एक मुख्य नासी कीट है। तो एक मुख्य नासी कीट इसमें से पूछा है, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा ग्लेरिया मेलोनेला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लेरिया मेलोनेला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइकोग्रामा परजीवी किसके प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है। तो ट्राइकोग्रामा परजीवी जो है ये सुझाया जाता है चीलो इन्फस कैटेलस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीलो इन्फस कैटेलस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाख के कीट का मुख्य परभक्षी है। तो लाख के कीट का जो मुख्य परभक्षी माना गया है वो हो जाएगा यूब्लेमा अमाबिलिस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूब्लेमा अमाबिलिस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। इनमें से कौन सा नाशक जीव प्रयोगशाला में अणु के बढ़ाने के काम आता है। तो कौन सा इसमें से है, तो हो जाएगा कोर्सिरा सिफेलोनिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा बीटी ट्रांसजेनिक कपास का उदाहरण है। तो वो हो जाएगा वॉल गार्ड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कीटनाशी चूसने वाले नासी कीटों के प्रबंधन के बीजोपचार के लिए उपयोगी किया जाता है। तो उपयोग कौन सा किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एमिडे क्लोरोपिड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमिडे क्लोरोपिड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कीटनाशी ध्रुमक या पेनिट्रस प्रभाव रखता है। तो कौन सा ऐसा कीटनाशी है जो ध्रुमक हो और पेनिट्रट, तो वो हो जाएगा DDPV। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेनिट्रेट जो होता है वो होता है DDPVP। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा के लिए मुख्यतः कौन सा रोगाणु काम में लेते हैं। तो वो लिया जाता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रस वायरस, जिसको हम NPV वायरस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कीट नियंत्रण के लिए प्रकाश पात का उपयोग का उदाहरण है। तो लाइट ट्रैप जो लगाया जाता है कीट नियंत्रण के लिए, ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा भौतिक नियंत्रण का उदाहरण माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भौतिक नियंत्रण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कीट नियंत्रण में मुख्यतः उपयोग में आने वाला जीवाणु कौन सा है। तो ये हो जाएगा बैसिलस थुरिजेंसिस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समकालिक कीट नियंत्रण, जिसको IPM के नाम से जाना जाता है, प्रतिरोधी प्रजातियों का उपयोग उदाहरण क्या है। तो ये हो जाएगा भौतिक नियंत्रण। ठीक है, IPM का हम भौतिक नियंत्रण के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कीट मोजेक का उदाहरण है। तो कौन सा कीट मोचक है ये बताना है, जिसको हम इंसेक्ट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एग्डाइसोन। ठीक है, एग्डाइसोन जो है ये इंसेक्ट हार्मोन होता है।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उस अंतर्द्रव्य को क्या कहते हैं जो उसी जाति के विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करता है, तो उसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीमक के डे नेवलिंग स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो दीमक के जो डे नेवलिंग स्थान है उसको हम माउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशी किस फसल में उपयोग में लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं कपास के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरणविदों द्वारा कौन सा कीटनाशी का विरोध किया जा रहा है, तो कौन से कीटनाशी का विरोध किया जा रहा है, तो एंडोसल्फान का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों। एंडोसल्फान पर बैन लगा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा है, तो सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा सुझाया जाता है, चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैलाथियान। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मोनोक्रोटोफास का तना अंतःक्षेपण या रूट फीडिंग किसके प्रबंधन के लिए सुझाया जाता है, तो ये हो जाएगा नारियल काला मुंह सूंडी, जिसको हम कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फफूंद रूट ग्रब के लिए उपयोगी है, तो रूट ग्रब के लिए उपयोगी यहाँ पर कीट बताना, फफूंद बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेटारा हेजियस एनिसोपाइलियई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेटारा हेजियम एनिसोपाइलियई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा प्रिक्सीपियर खतरनाक किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये बताना है प्रिक्सीपियर जो है ये खरपतवार है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये होता है डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस, इसके द्वारा ये खरपतवार नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अकेरीसाइड माइट जो कि मकड़ी के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केलथेन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी कीटनाशी पादप से प्राप्त होती है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जो पादप से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NSKE। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा दानेदार कीटनाशी का अवशेष प्रभाव दीर्घकालीन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा LD कार्ब। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कीटनाशी आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से संबंधित है, तो वो हो जाएगा मेलेथियोन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मॉस्किटो मेट में कौन सा कीटनाशी काम में लेते हैं, तो मॉस्किटो मेट के अंदर एलेथ्रीन का प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एंटी कोएगुलेंट चूहों के नियंत्रण में काम में आता है, तो वो हो जाएगा वारफेरिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वारफेरिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एफिड और सफ़ेद मक्खी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये होती है सार्वांगी कीटनाशी के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा
उच्च वैल्यूम स्पेयर है, तो हाई वैल्यूम स्पेयर बताना है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फुट स्पेयर, तो इसको हम हाई वैल्यूम स्पेयर के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उच्च LD50 वैल्यू क्या इंगित करता है। तो उच्च LD50 जो है ये कम विषैला होता है, यही इंगित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कीटनाशी के साथ अच्छे फैलाव के लिए स्टिकर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, कौन सा कीटनाशी के साथ अच्छे फैलाव के लिए स्टिकर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपोल, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे निम्न में से किस कीटनाशी के कीट के तंत्रिका तंत्र पर एंटी कोलिनेस्टेट क्रिया होती है। तो एंटी कोलिनेस्टेट जो क्रिया होती है कौन सी कीट पर होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलेथियोन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सल्फोस टिकिया किसके प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये लाई जाती है स्टोरेज जो पेस्ट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए ये लाई जाती है सल्फोस टिकिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मुख्यतः किस पर आधारित होता है। तो ये होता है इकोनॉमिकल थ्रेशहोल्ड लेवल पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स थ्रेशहोल्ड लेवल पर ये आधारित होता है IPM, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ स्थित है। तो ये है बेंगलुरु में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लाल कपास बग अंडे देती है। तो ये देती है मिट्टी के अंदर। लाल कपास बग अंडे कहाँ देती है, मिट्टी के अंदर देती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोरगम सूट फ्लाई अंडे कहाँ देती है। तो सोरगम सूट फ्लाई जो अंडे देती है ये पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ईयर हेड मिड्स है। तो ईयर हेड मिड्स बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोटेरी निया सोरघी कोला, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोटेरी निया सोरघी कोला। तो ये हो जाएगा ईयर हेड मिड्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से स्पॉन्टेड बॉल वर्म है। तो स्पॉन्टेड बॉल वर्म जो है वो हो जाएगा एरियास विटेला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एरियास विटेला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की टुंगरो बीमारी का वाहक कौन सा है। तो धान में टुंगरो डिजीज लगता है तो इसका वाहक कौन सा है, कौन सा कीट फैलाता है। तो इसको प्रसार का काम कौन करता है। तो इसको प्रसार का काम करता है निफोटेटिक्स वायरेंस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निफोटेटिक्स वायरेंस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही के दिनों में वोली एफिड का प्रादुर्भाव किस फसल में देखा गया। तो ये देखा गया गन्ना में, ठीक है। तो वोली एफिड किस में देखा गया, गन्ना में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गन्ना की वोली एफिड प्रभावित हुआ। तो उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। वोली एफिड प्रभावित हुआ है सिरेटो वैक्यूनो लेनिजेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिरेटो वैक्यूनो लेनिजेरा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है केले का राइजोम विविल जिसको हम कॉस्मोपोलिटेड सोर्डिडस किससे संबंधित है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है राइजोम विविल का कॉस्मोपोलिटेस और सोर्डिडिस। तो ये संबंधित हो जाएगा दोस्तों कुकुरलियो निडी से,
ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुकुरलियोनिडी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ज्वार एफिड का वैज्ञानिक नाम होता है, दो वैज्ञानिक नाम होता है। एक होता है मेलोनोफिस सेकेराई, दूसरा होता है हिस्टेन्यूरा सिटेरी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टेरी सिटेरी हो जाएगा और मिलेनोफिस सेकेराई, ज़्यादातर यही पूछता है मिलेनोफिस सेकेराई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सबसे नोटोरियस सर्वहारी नाशी कीट है। तो नोटोरियस सर्वहारी नाशी कीट इसमें से बताना है, तो ये हो जाएगा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ज्वार पेडेंकल के बेस पर छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ज्वार पेडेंकल के बेस पर छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है चिलोपार्टिलस के। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिलोपार्टिलस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है धान की पत्तियों पर सीढ़ीनुमा झुर्रियाँ किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है डिक्ले डिस्पा आर्मीजेरा के कारण, डिक्ले डिस्पा आर्मीजेरा के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एप्टीग्यूमेंट बनी है, तो बताना है एप्टीग्यूमेंट किसकी बनी होती है। तो ये आपको बताना है, तो ये बनी होती है क्यूटिकल की और एपिडर्मिस की और बेसमेंट की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही नाम आपको याद रखना है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मिलीपेडस आर्थोप्टेरा आर्थोपोडा के किस वर्ग में आता है। तो मिलीपेडस जो है आर्थोपोडा के किस वर्ग में आता है, तो ये आता है मारिया पोडा में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मारिया पोडा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एनेमोफोर्मिसिस कीट के किस गण में होता है। तो एनेमोफोर्सिस कीट के किस गण में होता है, तो ये होता है प्रोट्यूरा में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे कीट वर्ग का उदाहरण जिनमें निम्फ को नाइट्स कहा जाता है। तो निम्फ को नाइट्स कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका आर्डर जो है वो हो जाएगा ओडोनेटा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली लंबवत पंख सिरा है। तो पहली लंबवत पंख सिरा जो है उसको कहते हैं क्रोस्टल वेन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोनेटम सामान्यतः किस प्रकार के कीटों में दिखता है। तो ये दिखता है कॉकरोच में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोनेटम जो है ये सामान्यतः किस कीटों में दिखता है, तो ये कॉकरोच में दिखता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखिका किस कीट के मुखांग में पाई जाती है। तो सूखिका बताना है किस कीट के मुखांग में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्लांट बग में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है श्रमिक मधुमक्खी में डंक किसका रूपांतरण होता है। तो श्रमिक मधुमक्खी में जो डंक होता है दोस्तों वो होता है ओविपोजिटर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियोन का दूसरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा ब्रेन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों में कॉर्पोरा कोडिएका से स्रावित होता है, तो ये हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक पंख रहित कीट का उदाहरण कौन सा है। तो वो हो जाएगा हैंड लाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कीट के हिंडगट को क्या कहा जाता है। तो कीट के हिंगटस को क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रोक्टोडियस। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोक्टोडियम कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस
एजोक्टोटेरिगोट कीट वर्ग के जीवन चक्र में प्यूपियल इंस्टाल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है थाइनोप्टेरा में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्यूपियल इंस्टाल पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पाइडर टिक्स माइट्स आर्थोप्टेरा के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे एरिकनीडा से, एरिकनीडा से संबंधित हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक पंख रहित कीट का उदाहरण इनमें से पंख लोभ कभी नहीं होता। तो नहीं होता है ये आपको बताना है, तो प्रोट्यूरा में नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉकरेज डिक्टियोप्टेरा गण का कीट है जिसमें आर्थोप्टेरा कीट का निम्न प्रारूप पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पिछले पंख में लंबे एनल लोम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तितली के मुखांग में प्रोबोसिस किससे बनता है? तो प्रोबोसिस जो बनता है दोस्तों वो बनता है गेलिया ऑफ मैगजेलरी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिलचट्टे की एंडोमम की आखिरी भाग में रससाई के साथ एक जोड़ा क्या होता है? तो वो होता है एनल स्टाइली होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तिलचट्टे के नर जनन तंत्र में एक्सलरी ग्रंथि जो कि मीजोडर्मल उत्पत्ति की है वह है, तो वो हो जाएगा मीसाडेनिया। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मीसाडेनिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो केंचुए में रुधिर तंत्र जटिल और होता है, तो वो होता है बंद होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बंद होता है, याद रखें केंचुए में रुधिर तंत्र जटिल और बंद होता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जानवरों में कीट बहुतायत और विविध रूप में उसकी किस विशेषता के कारण पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उड़ने की क्षमता के आधार पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नोक्यूड कुल का वह सामान्य नाश कीट जो अरहर और चना दोनों पर लगता है, अरहर में भी लगता है और चना में दोनों में लगता है, तो वो कौन सा नोक्यूड कुल का है? तो वो हो जाएगा हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बैगन की पत्ती पर आर्ध चंद्रमा के आकार की झुर्रियाँ किसके कारण होता है? तो बैगन की पत्ती पर अगर आर्ध चंद्राकार आकार की झुर्रियाँ पाई जाती हैं तो वो पाई जाती हैं माइलोसीरस सब फेसिएंट, इसके कारण होता है माइलोसीरस सब फेसिएंट के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्पाइरेलिंग सफ़ेद मक्खी कई फसलों की पत्तियों को ग्रस्त करती है, तो वह क्या है? तो एलियोरोडिकस डिस्परसस होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलियोरोडिकस डिस्परसस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रागी का नोक्यूड छेदक है, तो रागी का नोक्यूड छेदक बताना इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें सिसेमिया इन्फ्रेंस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिसेमिया इन्फ्रेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गन्ने में छठी पर्ण संधि पर डेड हार्ट के साथ ब्रूसी गोथ का कारण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शीर्ष छेदक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है केले के एफिड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केले का एफिड का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो पेंटालोनिया नाइग्रोनोर्वोसा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की पत्ती में सामान्यता सफ़ेद धारियाँ किसके लक्षण हैं? तो ये हो जाएगा धारियों का जो सफ़ेद धारियाँ के जो लक्षण है ये हो जाएगा डाइक्लेडिस्पा आर्मीजेरा के कारण। डाइक्लेडिस्पा आर्मीजेरा के कारण याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हॉपर बर्न किसमें धान का सबसे सूखता और पीला हो जाता है? कीट ये बताना है कीट के द्वारा, कौन से कीट के द्वारा ये होता है? तो ये कीट हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा और यहाँ पर वाइट बैक्स प्लांट हॉपर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है धान में निबलिंग ऑफ ईयर हेड और डिफोलिएशन किससे होता है? तो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है हीरोग्लाइफस बेनियस के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हीरोग्लाइफस बेनियस के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जब गाल मक्खी धान में ग्रसन करती है तो धान की पत्ती बढ़ जाती है, यह किस रसायन के कारण होता है? तो ये हो जाता है सिसिडोजेन के कारण। ठीक है, सिसिडोजेन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ज्वार तना छेदक द्वारा ज्वार में छोटी अवस्था में डेड हार्ट बनना, ज्वार की मिडरिप का लाल होना, छेद होना किस कुल के कीट के कारण होता है? तो ये होता है क्रेमबिडी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रेमबिडी के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान में रोपाई से पहले पौधे के ऊपरी भाग को क्लिपिंग करके किसके अंडे के गुच्छों को हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है पीला तना छेदक को, इसको YESB के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के तने के मध्य डेड हार्ट किसके लक्षण है? तो ये तना छेदक के लक्षण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कीट बढ़ते भुट्टे और सिल्क को खाता है? तो ये खाता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है चने में फली पर लार्वा के सिर से गोल बोर छेद बनाना किसकी निशानी है? तो ये हो जाएगी ग्राम पॉड बूरर की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऐसा कीट जो दालों में खेत और भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है। ठीक है, ऐसा कीट बताना है जो दाल के अंदर खेत में भी आक्रमण करता है और भंडारण जहाँ पर करते हैं वहाँ पर भी आक्रमण करता है। तो ऐसे कीट को किस नाम से जानते हैं? पल्स बीटल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 ग्रब जो दालों में और बीज के अंदर का भाग खाता है उसको किससे संबंधित है? तो ऐसा ग्रब बताना है जो दाल के बीज के अंदर खाता है और ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरियोफाइड माइट किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एरियोफाइडी से। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली की जगह जगह धब्बों में उकठा रोग से ग्रसित जड़ों का नुकसान पहुंचाने वाला कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होल्कोट्राइकिया कांसुगुनिया होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों में सौ फ्लाई अंडे किसके पास देती है? तो सौ फ्लाई जो होती है सरसों के अंदर ये पत्तियों के निचली सतह पर अंडे देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती के किनारे अंडे देती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है अरंडी सेमीलूपर जो कीट होता है कौन से फैमिली से संबंध रखता है? तो ये नॉक्टॉइडी फैमिली से संबंध रखता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पत्ती का ऊपर की ओर मुड़ना तथा ऊपरी सूट का पीला पड़ना किसका लक्षण है? ये कपास एफिड का लक्षण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही जोड़ा इसमें से बताना कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखेंगे बेमेसिया टेबेसी एफिडी, ये ठीक है। उसके बाद हेल्कोअर्पा आर्मीजेरा नोक्टोइडी, ये भी ठीक है। एरियाज वाइटेला नोक्टोइडी, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इनकरेक्ट ढूंढना था वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पैक्टिनोफोरा ग्रोसिपिला जो होता है ये पायरोकोरिडी से नहीं होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फ्लेयर्ड स्क्वायर बताना है किसके नुकसान का लक्षण है। तो फ्लेयर अप जिसको कह सकते हैं, तो किसके नुकसान का लक्षण है। तो ये हो जाएगा एरियास वाइटेला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। वह कौन सा वॉल वर्म है जो अंदर जाने के बाद छिद्र को बंद कर देता है। तो वह कौन सा वॉल वर्म बताना है जो अंदर जाने के बाद छिद्र को क्या करता है, बंद कर देता है। तो वो हो जाएगा पिंक वॉल वर्म, कपास के अंदर लगता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। 111 नंबर क्वेश्चन कराया कौन सा जीवाणु कपास के लिंट को रंगने के लिए जिम्मेदार होता है। तो लिंट को क्या करता है, रंग कर देता है रेड कलर में। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा निमोटोस्पोरा और ग्रोसिपाई, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निमोटोस्पोरा गोप्सिपाई, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन बॉल वर्म किस प्रीडेटर द्वारा नियंत्रण होता है। तो अमेरिकन वॉल वर्म जो है कीट है, प्रीडेटर है, परभक्षी है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये हो जाएगा क्राइसोपर्ला कार्निया द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्राइसोपर्ला कार्निया द्वारा अमेरिकन जो वॉल वर्म है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में बंची टॉप किसकी वजह से होता है। तो ये होता है टॉप शूट बोरर की वजह से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की पत्तियों में स्ट्रिपिंग होने से कौन सा आक्रमण कम होता है। तो वो होता है मीलीबग कम हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का लीफ हॉपर किस लेपिडोप्टेरन परजीवी व्याप से नियंत्रण होता है। तो कौन से पैरासाइट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है लीफ हॉपर को, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एपेरिकेनिया मेलोनोल्यूका, इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू की पत्ती का संकुचन किसके कारण होता है। तो ये होता है तंबाकू लट के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टोबैको कैटरपिलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम के फल पर टी आकार की आकृति बनाना और बाद में कोटिलीडन को खाना किसका लक्षण है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, दो ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेनोचेटस मैग्नीफेरी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नींबू की तितली है। तो नींबू की तितली का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेलियो डोमेलियस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिमोलियस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनार को पॉलीथीन के बैग से कवर किसके बचाने के लिए किया जाता है। तो ये सकिंग मॉथ से बचाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेब में छाल का गुलाबी होना और गुलाबी रंग का फल पर होकर नुकसान पहुंचाना किसका लक्षण है। तो सेब के छाल पर गुलाबी होना और गुलाबी रंग के फल पर होकर नुकसान पहुंचाना किसका लक्षण है। तो ये सेंट जोस स्केल जो डिजीज लगता है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू के खेत और भंडारण दोनों में से कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा कीट बताना है जो खेत में भी नुकसान पहुंचाता है और भंडारण जहां पर करते हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचाता है। तो पोटैटो ट्यूबर मोथ ये दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक लार्वल परजीवी व्याप जिसका नाम होता है चिलोन्सस ब्लैक बुर्नी किसकी जनसंख्या को नियंत्रित करता है। तो किसकी जनसंख्या को ये नियंत्रित करता है ये आपको बताना है। तो ये करता है
फथोरीमिया ओवर क्यूलेला। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीमिया ओवर क्यूलेला। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 123 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पत्ता गोभी में माइनिंग और इसके स्केलेटेनाइजेशन किसके लक्षण हैं? तो ये हो जाएगा डायमंड बैक मौत के। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बीटी पत्ता गोभी किसके खिलाफ तैयार की गई है? तो बीटी पत्ता गोभी किसके खिलाफ तैयार की गई है? ये डायमंड बैक मौत के खिलाफ तैयार की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123, नारियल में गमोसिस और क्राउन टॉपलिंग किसके कारण होता है? तो ये होता है रेड पॉम वीविल के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126, क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कॉफ़ी का आयतित कीट है? तो कॉफ़ी का आयतित कीट बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेरी बोरर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127, क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ ये सही नहीं होगा। बाकी राइस वीविल का संबंध हो जाएगा ग्रब और एडल्ट से, और यहाँ पर पल्स बीटल का ग्रब नुकसान पहुंचाता है और लेंसर ग्रेन बोरर जो है ये ग्रब और एडल्ट दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ कीट का नाम दिया है, उस कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यहाँ राइस वीविल का वैज्ञानिक नाम होता है सीटोफिलस ओराइजी, ये तो ठीक है। उसके बाद लेंसर ग्रेन बोरर का वैज्ञानिक नाम होता है राइजोपरथा डोमिनिका, ये भी ठीक है। खपरा बीटल का ट्राइकोडर्मा ग्रीनेरियम होता है। और यहाँ पर जो इनकरेक्ट ढूंढना था ये हो जाएगा हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, ये पल्स बीटल का नहीं होता, ये चने का कटवा कीट होता है जो फली छेदक होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से भंडारण का द्वितीय कीट कौन सा है? तो भंडारण का द्वितीय कीट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो लेग्स हेडेड फ्लोर बीटल ये भी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फ्लैट ग्रेन बीटल ये भी हो जाएगा, और शॉर्ट टूथ ग्रेन बीटल ये भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भंडारण में बीज के साथ क्या मिश्रित किया जा सकता है? तो भंडारण में बीज के साथ क्या मिश्रित किया जा सकता है? वो किया जा सकता है मेलेथियान WP। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये एफिड फैलाने का काम नहीं करता है, याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ देखेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है राइस ड्वार्फ, इसका प्रसार का काम करता है जिग जैग लीफ हॉपर, याद रखेंगे। राइस ग्रासी स्टंट जो है ये ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा होता है। और यहाँ पे देखेंगे राइस येलो ऑरेंज लीफ ये होता है जिग जैग लीफ हॉपर के द्वारा। तो यहाँ पर ये तीनों ठीक है और ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनकरेक्ट बताना है। एक तरफ बीमारी का नाम दिया है, दूसरी तरफ कौन सा कीट के द्वारा होता है? तो फाइलोडी जो तिल की फाइलोडी है इसका प्रसार का काम करता है लीफ हॉपर, ठीक है, ये लीफ हॉपर के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो इनकरेक्ट ढूंढना था वो हो जाएगा अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक, ये थ्रिप्स के द्वारा नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी गेहूं का स्ट्रिक मोजेक जो होता है एरियोफाइड माइट के द्वारा होता है, ये ठीक है। उसके बाद भिंडी यहाँ पर भिंडी का वायरस मोजेक जो है ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है, प्रसार का काम करती है। तो यहाँ पर डी भी राइट है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133 निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ बीमारी का नाम दिया है, दूसरी तरफ कीट। केले का जो बंची टॉप होता है तो क्या ये केले का एफिड के द्वारा होता है? तो ये ठीक है, केले के एफिड के द्वारा ये होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढना नहीं है। चलिए 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। तीनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा कपास का लीफ कर्ल सफ़ेद मक्खी के द्वारा, ये भी ठीक है। केटे डिजीज ऑफ कार्डमम ये भी एफिड के द्वारा होता है। यहाँ पर मूंगफली का जो बड नेक्रोसिस है ये मौत के द्वारा नहीं होता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये आपको बताना है।
एक तरफ बीमारी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वाहक कीट दिए हुए हैं। तो सिट्रस ग्रीनिंग जो होता है ये साइलिडा के द्वारा होता है, ये तो ठीक है। सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस ये सिट्रस एफिड के द्वारा होता है वाहक, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पाइन एप्पल रूट विल्ट ये मिलीबग के द्वारा वाहक का काम करता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ मूंगफली रोजेट वायरस ये बटरफ्लाई द्वारा नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन करा है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य नासी कीट किस समूह के हैं, तो ये हो जाएंगे की पेस्ट के अंतर्गत आएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 किस कीट का नियंत्रण खेत में पानी भरकर किया जाता है, तो ये व्हाइट ग्रब का भी कर सकते हैं, टर्माइट का भी कर सकते हैं और कट वर्म का भी कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पारित हुआ था ये आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये 1914 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में कहाँ स्थापित किया गया, तो ये फरीदाबाद में स्थापित किया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 कीट बंध्यकरण तकनीक जिसको स्ट्राइल इंसेक्ट टेक्निक कहा जाता है पहली बार 1937 में किसने विकसित किया, तो ये निपलिंग के द्वारा विकसित किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्राइल इंसेक्ट टेक्निक 1937 में निपलिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 140 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 140 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लेंटाना खरपतवार किस जैविक कीट से नियंत्रित होता है, तो ये हो जाएगा ओफियोमिया लेंटानी से, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन करा है ब्रूसिलस थोरिजेंसिस किसके द्वारा खोजा गया, तो बेसिलस थोरिजेंसिस जो है ये एस इसीवाटा के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बेसिलस थोरिजेंसिस किसके द्वारा खोजा गया, तो यस इसीवाटा के द्वारा खोजा गया, याद रखेंगे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा कीट फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी होता है, तो डायमंड बैक मोथ जो होता है ये फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यापारिक रूप से ग्रेनुलोसिस वायरस कीट के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं, तो ये काम में लेते हैं चीलो इन्फस कैटेलस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेटाराइजियम एनिसोपीली गन्ने के पायरिला और साइनोसिरस बीटल के खिलाफ व्यापारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो ये बायोमैक्स के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे निम्न में से दीमक के खिलाफ कौन सा प्रतिकर्षी काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं पेंटाक्लोरोफिनॉल, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेंटाक्लोरोफिनॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा हुआ है पदार्थ जो पादप को कीट के खाने के लिए बेस्वाद कर देता है क्या कहलाते हैं, तो एंटीफिडेंट कहलाते हैं, एंटीफिडेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन करा है एग्डाइसोन संश्लेषण में प्रीकर्सर का काम कौन करता है, तो एग्डाइसोन संश्लेषण में प्रीकर्सर का काम कौन करता है, तो ये करता है कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुवेनाइल हार्मोन एक टर्पेन है जो कि स्रावित होता है, तो किससे स्रावित होता है, तो ये होता है कोरपुरा एलाटा से, ठीक है। जुवेनाइल हार्मोन एक टर्पेन है जो कि स्रावित होता है कोरपुरा एलाटा से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन करा है तीसरी पीढ़ी के कीटनाशी किस नाम से, तीसरी पीढ़ी के कीटनाशी नाम किसे दिया गया, तो ये दिया गया जुवेनाइल हार्मोन को, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जुवेनाइल हार्मोन को तीसरी पीढ़ी के कीटनाशी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि 3 सही हैं और एक इसमें से गलत है। एक तरफ कीट का नाम दिया है, दूसरी तरफ सेक्स फेरोमोन दिया है। पिंक बॉलवर्म गॉसी फ्लूर होता है, ये ठीक है। अमेरिकन बॉलवर्म ये हेटिलूर होता है, ये भी ठीक है।
बॉम्बेक्स मोराई बॉम्बिक कोल होता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉटन वॉल्मर का हेक्सालूर नहीं होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एल्को केमिकल जो कि छिड़कने वाले कीट के लिए लाभदायक होता है। तो एल्को केमिकल्स जो होता है, जो छिड़कने वाले, यहाँ पर छोड़ने वाले दोस्तों, एक मिनट, जो छोड़ने वाले कीट के लिए लाभदायक होता है, तो वो हो जाएगा एलोमोन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एलोमोन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 152 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 152 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन करा है, एक पदार्थ जो नॉन लिविंग से कहलाता है तथा लेने वाले जीव के लिए लाभदायक है, परंतु दूसरी स्पीसीज के जीव जो कि नॉन लिविंग पदार्थ में या ऊपर पाए जाते हैं उनके लिए नुकसानदायक है, तो क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं एनोमोन। ठीक है, एनोमोन के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कीटों के प्रति पादप का नॉन फ्री फ्रेंस रेजिस्टेंस कहलाता है, तो एंटी जेनोसिस कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंटी जेनोसिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। होस्ट प्लांट प्रतिरोध के जनक कौन है। तो RH पेंटर हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके पादप के कीटनाशी बाजार में ग्रोनिम और आचूक व्यापारिक नाम से उपलब्ध है। तो वो हो जाएगा नीम। ठीक है, आचूक के नाम से आता है और ग्रोनिम के नाम से आता है, तो ये हो जाएगा नीम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोटिनोन एक ब्रांड स्पेक्ट्रम स्पर्श और स्टोमक जहर है जो तंत्रिका तंत्र और मसल कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। वह किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है जड़ों से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 158 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 158 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निकोटीन जो तंत्रिका तंत्र को खत्म करता है किस व्यापारिक नाम से उपलब्ध है। तो निकोटीन सल्फेट के नाम से उपलब्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। क्वेश्चन करा, कांग्रेस घास का कौन सा अंग कीटनाशी गुण रखता है। तो कांग्रेस घास का कौन सा ऐसा अंग है जो कीटनाशी गुण रखता है, वो हो जाएगा पत्ती का रस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा ध्रुमक कीटनाशी है। तो ध्रुमक कीटनाशी बताना है कौन सा हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोमाइल, मिथाइल ब्रोमाइल और इथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोपिक्रिन, ये तीनों हैं ध्रुमक फ्यूमिगेट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ कीटनाशी दिया है, दूसरी तरफ उसका व्यापारिक नाम दिया है। एंडोसल्फान का व्यापारिक नाम यहाँ पर थायोडान होता है, ये ठीक है। क्लोरोपाइरिफास का डर्सबान होता है, ये भी ठीक है। डाइमीथोएट का रोगोर होता है, ये भी ठीक है। लेकिन फोरेट का न्यूआक्रोन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 162 पर। 162 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ कीटनाशी का नाम दिया है, दूसरी तरफ व्यापारिक नाम दिया है। तो फास्फोमिडोन का होता है डाइमिक्रोन, ये ठीक है। उसके बाद एल्डी कार्ब का होता है टेमिक। उसके बाद कार्बोफ्यूरॉन का होता है फ्यूरेडॉन। और यहाँ पर जो इनकरेक्ट हो जाएगा, कार्बेरिल का सल्फॉस नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बैसिलस थोरिजेंसिस बाजार में किस नाम से उपलब्ध है। तो ये बाजार में डाइपेल और डेल्फिन के नाम से उपलब्ध है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन करा है, सबसे ज़्यादा जहरीले कीटनाशक में निचले त्रिभुज का रंग कैसा होता है। तो निचले त्रिभुज का जो रंग होता है दोस्तों, वो हो जाएगा गहरा लाल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 165 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 165 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एल्ट्रोपी बताना है। तो एल्ट्रोपी क्या है। तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीडोट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166।
क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये फरीदाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167, भारत में कुल कितने कीटनाशी उपयोग के लिए प्रतिबंधित है, तो ये हो जाएंगे 7। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168, क्वेश्चन कह रहा है फॉग, स्मोक और वेपर स्प्रेयर बनाने में कौन सी ऊर्जा काम में लाई जाती है, तो वो हो जाएगी थर्मल का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही जोड़ा इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। 169 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन वेपर। ठीक है, वेपर यहाँ पर जोड़ा सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। चलिए 2 ऑप्शन और हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में पहली बीटी कपास कब आई थी, तो ये आई थी 1996 में। ठीक है, विश्व में पहली बीटी कपास कब आई थी, 1996, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में बीटी कपास व्यापारिक रूप से किस वर्ष में आई थी, तो भारत में 2002 में आई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में किस ट्रांसजेनिक फसल का विस्तार सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा सोयाबीन का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174, बारनेज बार स्टार एवं बार बताना किस फसल में जेनेटिक्स मॉडिफाइड डेवलपमेंट में काम में लिया जाता है, तो ये सरसों में काम में लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में बीटी कपास का क्षेत्र कितना है, तो भारत में बीटी कपास का क्षेत्रफल बताना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो कि जीएम फसल की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 177 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी कंपनी जीएम सरसों पर कार्य कर रही है, तो कौन सी कंपनी कार्य कर रही है आपको बताना है, तो हो जाएगा प्रो एग्रो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे। इंडियन मोल चूहे का जूलॉजिकल नाम क्या है, तो वो हो जाएगा बैंडिकोटा बागलेंसिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कर रहा है लेंस मोनियासिस और काला जार बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है, यह किसके द्वारा फैलती है, तो ये होती है सैंड फ्लाई के द्वारा फैलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180। क्वेश्चन कर रहा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कौन सा कीट है, तो वो हो जाएगा सिस फ्लाई। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे। मनुष्य में फलेरिया बुखार कौन से फैलाने वाला कारक कौन सा है, तो मनुष्य में मलेरिया बुखार जो है, ठीक है, मलेरिया बुखार फैलाने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, तो 181 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है ये मलेरिया रोग फैलाने का कार्य करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे। 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेंगू बुखार विषाणु द्वारा होता है, ये किसके द्वारा फैलता है, तो किसके द्वारा ये फैलता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एडेस एपिजिप्टी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडेस एजिप्टी के कारण ये फैलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 183 पर। तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होने के नाते थोड़ा हम जल्दी प्रयास कर रहे हैं, कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 183 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नोडस पंख किस गण में उपस्थित होते हैं, तो नोडस जो विंग्स होते हैं कौन से आर्डर में उपस्थित होते हैं, ये होते हैं ओडोनेटा में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओडोनाटा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। काइटिन इनहिबिटर पदार्थ हैं, तो काइटिन इनहिबिटर जो होता है ये डाइमिलिन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेशम ग्रंथि लेबियस ग्रंथि का रूपांतरण है जो कि उत्पत्ति होती है, तो ये होती है उत्पत्ति
एक्टोडर्मल से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, न्यूली हैंड रेशम वार्म कहलाते हैं। तो न्यूली हैंड्ड जो होते हैं ये रेशम वार्म कहलाते हैं। तो कैक्स, एंटस, चवाकी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह क्रिया जिसमें प्यूपा बिना कोनून सेल लेयर बदले मारा जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो स्टेपलिंग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपलिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जो कच्चे रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 189, रेशम कीट की वह अवस्था जब वह रेशम बनाता है, तो कौन सी अवस्था जब वह रेशम बनाता है? तो चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था दोनों बनाता है। तो ए और बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 190 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रेशम कीट का नाम दिया है और उसकी जाति दी है। टसर सिल्क वर्म, यहाँ पर एंथेरिया डायलिटा, ये तो ठीक है। इसके बाद मूंगा सिल्क वर्म, एंथेरिया आसामी, तो बी ऑप्शन भी हमारा ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दो ऑप्शन और देख लेते हैं। गलत हमको देखना इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना था। दो ऑप्शन और देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एरी सिल्क वार्म, ये होता सेंजा सिथीसिया और ऋषिनी, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ग्लेबेरी सिल्क वार्म का एंथेरिया स्पीसीज नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक कीट साधारण अवस्था में एक साल में जितनी पीढ़ियाँ पूरी करे उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम वोल्टिनिज्म कहते हैं, ठीक है। एक कीट साधारण अवस्था में एक साल में जितनी पीढ़ियाँ पूरी करें उसको हम वोल्टिनिज्म कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेमर मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो डेमर बी का वैज्ञानिक नाम इसमें से बताना है। तो मेलिपोना इरिडीपेनिस होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेलिपोना इरिडीपेनिस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 193 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं बताना है कौन सा है। छोटी मक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस फ्लोरा होता है, ये ठीक है। उसके बाद भारतीय मक्खी का एपिस रिसिना इंडिका होता है, ये भी ठीक है। रॉक मक्खी जिसको जॉइंट मक्खी कहते हैं, एपिस डॉर्सेटा सबसे बड़ी मक्खी, ये भी ठीक है। और यहाँ पर इटालियन मक्खी का मेलिपोनी इरिडीपेनिस ये नहीं होता। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन करा, मधुमक्खी में नोसीमा बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है। मधुमक्खी में नोसीमा बीमारी होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, रानी मक्खी द्वारा कॉलोनी छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रानी मक्खी द्वारा कॉलोनी छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वार्मिंग के नाम से जानते हैं इसको। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मधुमक्खियों में जब प्रथम एंडोमिनल खंड मेटाथोरेक्स से संलग्न हो तो उस भाग को क्या कहते हैं? तो प्रथम एंडोमिनल खंड और मेटाथोरेक्स से संलग्न हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रोपोडियम कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपोडियम के नाम से इसको जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 197 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, मधुमक्खी का मुख्य नासी कीट कौन सा है? तो मधुमक्खी का मुख्य नासी कीट यहाँ पे पूछ रहा है। तो बी इंटर, जिसका वैज्ञानिक नाम तो होता है वेस्पा सिनेक्टा, ये भी ठीक है। बी हंटर वास्प फ्लेरिस ओरेंटेटेलिस, ये भी है। ग्रेटर वैक्स मोथ, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लेरिया मिलोनेला, तो ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 198 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। तो मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी एंडोसल्फान हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, मधुमक्खी का जहर जो कि अम्ल ग्रंथि से निकलता है वह किस काम आता है? तो वो आ जाएगा जोड़ों के दर्द को ठीक करने में।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का जहर जो कि अम्ल ग्रंथि से निकलता है वह किस काम आता है? जोड़ों को दर्द को ठीक करने में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी में क्वीन पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? तो क्वीन पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा मैंडिबुलर ग्रंथि से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो चबाने और चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 202 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा किस वैज्ञानिक ने मधुमक्खी में संचार विधि का अध्ययन किया? तो कार्ल वान फ्रेंच के द्वारा संचार विधि का अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203 नंबर क्वेश्चन करा लाख के कीड़े का वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लेसीफेरा लाका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन करा वह कौन सी ग्रंथि है जो लाख श्रावण में मदद करती है? तो लाख सिक्रेशन में कौन सी ग्रंथि मदद करती है? तो रेंजिन ग्रंथि जो है ये मदद करती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205 रंगीनी स्ट्रेन संबंधित है। तो रंगीनी स्ट्रेन जो है ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये लाख कीट से संबंधित है रंगीनी स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीट कार्किया का जनक कौन है? कीट कार्किया का जनक हो जाएंगे विग्लेसवर्थ। ठीक है, विग्लेसवर्थ जो है कीट कार्की के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सर्वाहारी कीट है? तो सर्वाहारी जो कीट है वो हो जाएगा दीमक। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टर्माइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 केचुए का बीट होता है तो वर्मी कास्टिन होता है। केचुए का जो बीट होता है वो वर्मी कास्टिन कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209 नंबर क्वेश्चन का है भारत में सबसे अधिक शहद किस मधुमक्खी से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक जो शहद प्राप्त होता है छोटी मक्खी से तो प्राप्त नहीं होगा, भारतीय मधुमक्खी से भी नहीं प्राप्त। तो 2 ऑप्शन और बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रॉक मक्खी। ठीक है, इससे सबसे अधिक शहद प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210 इंडेंटिव रिलीज किसके साथ जुड़ा है? तो इंडेंटिव रिलीज जो है किसके साथ जुड़ा है? ये जैविक नियंत्रण से जुड़ा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 आम के पेड़ों में क्रीज पेंटिंग के नियंत्रण के लिए की जाती है। तो क्रीज पेंटिंग जो है किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? मिली बग के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन करा आम का कौन सा कीट एक्वेरेंटाइन महत्व का है? तो एक्वेरेंटाइन महत्व का कीट कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्टोन एंड नट वीविल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिल्वर फिश किस गण का है? तो सिल्वर फिश जो है ये थाईसेनुरा का गण का है। ठीक है, थाईसेनुरा आप याद रखेंगे। ये सिल्वर फिश जो है एक प्रकार का कीट होता है, ना कि इंसेक्ट होता है सिल्वर फिश, ना कि ये मछली होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214 नंबर क्वेश्चन करा आकेरिना में कितनी निम्फिल अवस्था पाई जाती है? आकेरिना में कितनी निम्फिल अवस्था पाई जाती है? वो 3 अवस्था पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आटे में दुर्गंध किसकी वजह से आती है? तो ये तिलचट्टा की वजह से आती है। ठीक है, आटे में दुर्गंध किसकी वजह से आती है? तिलचट्टा की वजह से, कॉकरोच जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीट बंधीकरण। ठीक है, बंधीकरण जिसको स्ट्राइल कहते हैं विधि किसके लिए उपयोगी है? तो ये फल मक्खी के लिए उपयोगी है। ठीक है, कीट स्ट्राइल विधि जो है ये किसके लिए उपयोगी है? फल मक्खी फ्रूट फ्लाई के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 217 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 217 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नासी कीट जो कि नियमित तथा बहुत अधिक होता है क्या कहते हैं? एपिडेमिक के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है नासी कीट जो नियमित और बहुत अधिक मात्रा में होते हैं उसको एपिडेमिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के व्यवहार के अध्ययन को हम इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगा रेशम कीट किस कुल से संबंधित है? तो मूंगा रेशम कीट जो है तो ये है सेटरनिडी से संबंधित रखता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन से कीट में ओवी पोजिटर स्पाइन में रूपांतरित हो जाता है? तो ओवी पोजिटर स्पाइन में रूपांतरित हो जाता है वो हो जाएगा वास्प। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन करा है, मधुमक्खी में पोलन बास्केट कहाँ होता है? तो ये पीछे वाले पैर में होते हैं। ठीक है, पोलन बास्केट कहाँ होते हैं? पीछे वाले पैर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन करा है, समानता स्नेह स्लाइड है। तो स्नेह स्लाइड जो है ये किस में होता है? तो ये मेटा एल्डिहाइड में होता है, मेटा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन करा है, बोविकोला कैप्री किसका घातक कीट है? तो ये हो जाएगा बकरी का। ठीक है, बोविकोला कैप्री किसका घातक कीट है? तो ये बकरी का घातक कीट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, ग्लो वार्म फायरफ्लाई में प्रकाश उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ल्यूसीफेरिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225, एरियाज स्पीसीज के अंडों का रंग होता है। तो एरियाज स्पीसीज के अंडों का रंग होता है आसमानी नीला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226, क्वेश्चन कह रहा है, रेशम कीट की फेब्राइन बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227, एमेलोसेरा डिप्रेसेला किस फसल में केवल जड़ों पर आक्रमण करता है? तो ये गन्ने में आक्रमण करता है, याद रखेंगे। एमेलोसेरा डिप्रेसेला गन्ने में आक्रमण करता है जड़ों पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टेरोस्टिगेमा किस गण का लक्षण है? तो यहाँ पे बताना है पेट्रोस्टिगेमा किस गण का लक्षण है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हेमिनोप्टेरा का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 129, सर्विक्स किसके मध्य होती है? तो सर्विक्स हेड और प्रोथोरेक्स के मध्य होती है। ठीक है, सर्विक्स आपको बताना है किसके मध्य होती है? हेड और प्रोथोरेक्स के मध्य में होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230 नंबर क्वेश्चन करा है, सबसे अधिक विकसित कीट गण है। तो सबसे अधिक विकसित कीट गण जो है वो हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, हाइमेनोप्टेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन करा है, तिलचट्टे की डिज नरेटेड ओसिली कहलाती है। तो डिज नरेटेड ओसिली क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फिनेस्ट्रा। ठीक है, फिनेस्ट्रा कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 232 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 232 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तिलचट्टे के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो ये होते हैं 13 भाग होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे, समानता कीट वैज्ञानिकों द्वारा कितने गण बनाए जाते हैं? तो ये 29 गण बनाए जाते हैं समानता कीट वैज्ञानिकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन करा, गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? तो वो हो जाएगा दीमक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235, गेहूं को भंडारण में रखने के लिए कितनी नमी होनी चाहिए? तो 12% होनी चाहिए गेहूं में, और यहाँ पर 8 से 10 होना चाहिए दाल वाले में, और तेल वाले में 6 से 8 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्थलधारी कीटों का मुख्य अपशिष्ट क्या होता है? तो यूरिक अम्ल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237, मुख्य क्रोस्मोपोलिटन सर्वाहारी कीट है। तो क्रोस्मोपोलिटन जो सर्वाहारी कीट है वो हो जाएगा लोकास्ट का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238, कॉटन के कपड़ों में नुकसान किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो कॉटन के कपड़ों में नुकसान जो होता है किस एंजाइम के द्वारा होता है? ये होता है केराटिनेज के कारण। केराटिनेज एंजाइम है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 239 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिल्क के धागे के अंदर की कोर फाइब्रियोन निर्मित होती है। तो ये प्रोटीन की होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240, भारत का एकाधिकार
किस सिल्क में है? तो ये हो जाएगा मूंगा कीट। ठीक है, मूंगा जो है इस पर भारत का एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241 नंबर क्वेश्चन करा है प्रकाश उत्पन्न करने वाले कीट किस कुल में आते हैं? तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो कीट होते हैं ये आएंगे लेम्फायरिडी में। ठीक है, लेम्फायरिडी में आएंगे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल्टर किस गण में पाए जाते हैं? तो हाल्टर जो पाए जाते हैं ये डिप्टेरा में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243 किस गण में कीट का शरीर तथा पंख सल्कों से ढके होता है? तो कौन सा ऐसा कीट है जिसके शरीर का पूरा भाग होता है पंख और सल्क से ढका होता है? तो हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244 प्लेग बताना है किसके द्वारा फैलती है? तो प्लेग जो है ये किसके द्वारा फैलती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीनोस्पेराइला चिनियोप्सिस से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीनोसाइला चिनियोप्सिस से ये फैलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से खून चूसने वाली प्रजाति कौन सी है? तो खून चूसने वाली यहाँ पर प्रजाति बताना है कौन सी हो जाएगी? तो एनोफिलीज मादा। ठीक है, एनोफिलीज जो मादा है ये खून चूसने वाली प्रजाति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 246 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 246 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पर टॉफ्रीन मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? तो बताना है पर टॉफ्रीन मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है मिड गट में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247 क्वेश्चन कर रहा है एप्टेरिगोट्स और टेरिगोट्स कौन सा जोड़ने वाला गण है? तो एप्टेरिगोट्स और टेरिगोट्स को जोड़ने वाला गण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा थाईसेनुरा में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा थाईसेनुरा में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्णतः परजीवी गण कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्टेप्टिप्टेरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्टिप्टेरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये आपको बताना है मधुमक्खी जो होता है चबाने वाला होता है, ये यहाँ पर चबाने वाला नहीं होता मधुमक्खी। ठीक है, तो सही नहीं है मुखांग, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चाटने वाला होता है। ठीक है, इसके मुखांग कैसे होते हैं? चाटने वाले। इसके बाद बग देखेंगे ये छेदने और कूदने वाले होते हैं, ये ठीक है। उसके बाद तितली देखेंगे तो यहाँ पर साइफोनी मुखांग होते हैं तितली में, ये भी ठीक है। ठीक है, तितली के मुखांग कैसे होते हैं? ये साइफनाकार होते हैं, साइफनिंग टाइप। उसके बाद घरेलू मक्खी के स्पॉन्जिंग होते हैं, ये तीनों ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 250 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सफ़ेद लट को किस कीटनाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो फोरेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है व्हाइट गर्भ को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास का मुख्य चूसक कीट कौन सा है? सकिंग पेस्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो लीफ हॉपर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वांगी अनुपस्थित होते हैं। तो किसके अंदर बताना है? एंटीनी जो होते हैं अनुपस्थित होती है सर्वांगी की, तो ये प्रोटूरा में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, एंटीनी किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? प्रोटूरा में। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253 नंबर क्वेश्चन कर रहा है NCIPM कहाँ स्थित है? तो ये NICM नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 254 नंबर देखेंगे मलेरिया रोग की सबसे पहले कहाँ पहचान की गई थी? तो हैदराबाद में पहचान की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255 पोषक तत्वों का अध्ययन किसके उपयोग से होता है? तो पोषक तत्वों का अध्ययन किसके उपयोग से होता है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। ठीक है, तो यहाँ पर पोषक तत्वों का अध्ययन किसके उपयोग में किया जाता है? तो ये तिलचट्टा के उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन करा भारत सरकार का प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन था? तो भारत सरकार का प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार जो था वो था EHS पृथ्वी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।